नमस्कार, डिजिटल इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते आज की खबरों की ओर। अमेरिका का बुशहर पर हमला। ईरान ने न्यूक्लियर प्लांट को निशाना बनाया है, जिससे जाने ये कैसे इनकार किया। ईरान ने दावा किया है कि अमेरिका ने बुशहर शहर पर फिलहाल हमला किया है, लेकिन न्यूक्लियर पावर प्लांट को निशाना बनाए जाने की खबरों को खारिज कर दिया। बुशहर के गवर्नर मोहम्मद मुजफ्फरी ने कहा है कि प्लांट और खरग द्वीप सुरक्षित है। वहीं अमेरिकी हमलों में चीन ईरान रेल कॉरिडोर का एक अहम रेलवे पुल क्षतिग्रस्त होने की खबर है। ईरान ने इन हमलों पर गंभीर युद्ध अपराध बताते हुए अमेरिका पर युद्ध विराम समझौते के उल्लंघन का आरोप लगाया है। मेलबर्न में पीएम मोदी बोले, भारत मदद के लिए पासपोर्ट का रंग नहीं देखता। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में आयोजित मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में 30,000 से अधिक भारतीयों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत मदद करते समय पासपोर्ट का रंग नहीं देखता, इसलिए कोरोना महामारी के दौरान 100 से ज्यादा देशों को वैक्सीन भेजी गई। उन्होंने भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों को मजबूत बताते हुए कहा कि पिछले 12 वर्षों में उनका यह तीसरा ऑस्ट्रेलिया दौरा है। पीएम ने विकसित भारत के लक्ष्य पर भी जोर दिया, जबकि ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने दोनों देशों की साझेदारी की सराहना की। अवैध निर्माण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, लापरवाह अधिकारियों की तय होगी जिम्मेदारी। दिल्ली में बढ़ते अवैध निर्माण और सुरक्षा नियमों की अनदेखी पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है। अदालत ने कहा कि अब लापरवाह अधिकारियों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय की जाएगी। कोर्ट ने साकेत, लाजपत नगर और सरोजनी नगर की इमारतों को आईआईटी दिल्ली के विशेषज्ञों और एमसीडी अधिकारियों से निरीक्षण कराने का आदेश दिया है। साथ ही गुरुग्राम के 93% इमारतों में फायर सेफ्टी की कमी पर विकास प्राधिकरण के वाइस चेयरमैन और लखनऊ नगर निगम आयुक्त को भी अगली सुनवाई में तलब किया है। राजा रघुवंशी हत्याकांड, सुप्रीम कोर्ट में बोली सोनम, मैं बेगुनाह हूं। मंगलवार को होगी सुनवाई। राजा रघुवंशी हत्याकांड में आरोपी सोनम रघुवंशी ने सुप्रीम कोर्ट में खुद को बेगुनाह बताते हुए कहा कि उन्हें झूठा फंसाया गया है और मामला केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित है। मेघालय सरकार की ओर से उनकी जमानत रद्द करने की याचिका पर अब मंगलवार 14 जुलाई को सुनवाई होगी। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने सोनम की जमानत बरकरार रखी है और राज्य सरकार से गिरफ्तारी से जुड़े दस्तावेज पेश करने को कहा है। शरद पवार ने विधानसभा में की एकनाथ शिंदे से मुलाकात। महाराष्ट्र की राजनीति में बढ़ी अटकलें। महाराष्ट्र विधानसभा में एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात की, जिसके बाद राज्य की राजनीति में नई अटकलें शुरू हो गई। हालांकि जानकारी के अनुसार पवार महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद पर बनी हाई लेवल कमेटी की बैठक में शामिल होने पहुंचे थे और बाद में शिंदे के कार्यालय गए, जहां दोनों नेताओं ने मुलाकात की। और इसी बीच आपको बता दें कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोशल मीडिया पर भ्रामक आरोप लगाने वालों को चेतावनी देते हुए कहा कि महाराष्ट्र का अपमान करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। अमेरिका में लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर बड़ी कार्रवाई। हत्या, ड्रग्स तस्करी समेत गंभीर आरोपों में चार्जशीट। अमेरिका की ग्रैंड ज्यूरी ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और उसके नेटवर्क के खिलाफ हत्या, रंगदारी, ड्रग्स तस्करी, अपहरण और मानव तस्करी जैसे गंभीर आरोपों में चार्जशीट दाखिल की। आरोप है कि लॉरेंस जेल में रहते हुए मोबाइल और इंटरनेट कॉलिंग के जरिए गैंग चलाता था, जिसका नेटवर्क भारत, अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया तक फैला था। मामले में गोल्डी बरार और रोहित गोदारा के नाम भी सामने आए हैं। अमेरिकी एजेंसियां गैंग की संपत्ति और हथियार जब्त करने की तैयारी में है। दिल्ली मेट्रो फेज 4, सीएम रेखा गुप्ता ने नए कॉरिडोर की रखी आधारशिला। बनेंगे 10 स्टेशन। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को मेट्रो फेज 4 के तहत इंद्रलोक इंद्रप्रस्थ कॉरिडोर का शिलान्यास किया। 12.30 किलोमीटर लंबे इस रूट पर नए 10 मेट्रो स्टेशन बनाए जाएंगे, जिससे रोजाना करीब 1.5 लाख यात्रियों का फायदा मिलेगा। नए कॉरिडोर दिल्ली सचिवालय को पहली बार सीधी मेट्रो कनेक्टिविटी देगा और इंद्रलोक व नई दिल्ली स्टेशन ट्रिपल इंटरचेंज हब बन जाएंगे। आपको बता दें कि परियोजना पूरी होने से ट्रैफिक जाम कम होगा और राजधानी में सार्वजनिक परिवहन और बेहतर होगा। ऑस्ट्रेलिया का भारत पर बड़ा भरोसा। इंफ्रास्ट्रक्चर में 3,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश। ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े पेंशन फंड ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में 500 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर यानी 3,000 करोड़ से भी अधिक निवेश करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था पर वैश्विक भरोसे का प्रतीक बताते हुए ऑस्ट्रेलियाई कंपनियों को मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लीन एनर्जी, एआई और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों में निवेश का न्योता दिया है। मेलबर्न में आयोजित भारत ऑस्ट्रेलिया बिजनेस फोरम में दोनों देशों ने व्यापार, निवेश और
आर्थिक साझेदारी को नई ऊंचाई देने पर भी जोर दिया। राम मंदिर चढ़ावा चोरी, रात भर छापेमारी में नकदी, जेवर और कार बरामद, बैंक कर्मचारियों से भी होगी पूछताछ। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर रात भर छापेमारी कर नकदी, सोने के आभूषण, मोबाइल और एक कार बरामद की है। जांच में बैंक खातों के जरिए संदिग्ध लेन देन की सबूत भी मिले हैं। पुलिस अब एसबीआई के कर्मचारियों और दान गणना प्रक्रिया से जुड़े अन्य लोगों से भी पूछताछ की तैयारी कर रही है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि गिरफ्तार आउटसोर्स कर्मचारी नोट गिनने नहीं बल्कि उन्हें व्यवस्थित करने का काम करते थे। अमरनाथ यात्रा में आईटीबीपी जवान का अंदाज वायरल, गीत गाकर गुलजार ने भी की जमकर तारीफ। अमरनाथ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं का हौसला बढ़ाते एक आईटीबीपी जवान का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जवान के प्रेरणादायक शब्दों ने न सिर्फ यात्रियों बल्कि मशहूर गीतकार गुलजार का भी दिल जीत लिया। गुलजार ने वीडियो साझा कर जवान की संवेदनशीलता और समर्पण की सराहना की। वहीं गुरुवार को कड़ी सुरक्षा के बीच 8,150 श्रद्धालुओं का नया जत्था अमरनाथ गुफा के लिए रवाना हुआ, जिसके साथ यात्रा में शामिल कुल श्रद्धालुओं की संख्या 52,816 से अधिक हो गई है। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे डिजिटल इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।